हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइंस यानी कि विज्ञान। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास से एक प्रश्न आना जरूर तय है और ये क्लास आपको पूरी ज़रूर देख लेना है, जिससे आपका एक नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी क्लास है। अगर आप इस वीडियो को एक से दो बार देख लेते हो आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होते हैं तो आप एक पेन पेपर लेकर आप पेपर पे लिख लीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए, जिससे आप इन प्रश्नों को रिपीट करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे और एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रीवियस ईयर अगर आप मैच करेंगे क्वेश्चंस को तो यहाँ से कई प्रश्न आते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मात्रक यानी कि यूनिट से संबंधित प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विज्ञान की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे एक बार मैं आपको ये करेक्शन मैं बता देता हूँ। ये जो विज्ञान है यहाँ पे विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ अब एकदम सही है क्वेश्चन। प्रश्न है आपका द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। यहाँ प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो आपसे प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, या फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न का आंसर जो रहेगा आपको, द्रव्यमान जब भी बात आए तो आप कहेंगे कि किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। बल की एसआई इकाई तो न्यूटन होती है, आपको याद रखना है न्यूटन। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई तो आपकी जूल रहेगी। एक बार मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए। इस वीडियो को 2 से 4 बार रिपीट कर लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगला, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट है, वाट। ठीक है, नेक्स्ट, दाब की एसआई इकाई पास्कल है, जिसे पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक या फिर विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो टेस्ला है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम पे मिलने वाली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे इतना लिख करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको सर्च करने पर हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ जितनी भी मैंने दी हैं उन्हें आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आने वाली पीडीएफ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट है हमारा, कार्य की एसआई इकाई क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक या एसआई इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है, तो एच जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, मीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या है। तो समय की एसआई इकाई सेकंड है। ये भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है गति की एसआई मात्रक क्या है, या गति की एसआई इकाई क्या है। तो गति का जो होता है मीटर प्रति सेकंड। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी जो होती है मीटर में होती है, सेकंड में समय रहता है। ठीक है, और चाल या गति एक ही बात होती है। ठीक है, चाल या गति। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। तापमान की एसआई इकाई के बारे में बात करें तो तापमान की एसआई इकाई जो है आपकी केल्विन होती है। टेलीग्राम जो है आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, जिससे आपके हर एक डाउट जो है उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, और आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आती है, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसकी एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है, ओम होती है, ये आपको याद रखना है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वोल्टता की एसआई इकाई क्या है। तो वोल्टता की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर की बात करें, वोल्टता, विभवांतर या विद्युत विभव,
ये जो होते हैं इनकी एसआई इकाई या फिर इनका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जिसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है 16 नंबर, वस्तु की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। वस्तु की मात्रा जो है मोल में मापी जाती है, ठीक है, तो मोल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं 17, प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है कैंडेला में मापी जाती है, कैंडेला, ठीक है, सीटी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आते हैं द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर, ठीक है, तो इसमें क्या है, टाइम भी जुड़ गया ना, इसलिए द्रव्यमान जो होता है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है। की दर मतलब बटे में, दर मतलब समय, यहाँ पे की दर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका किलोग्राम प्रति सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्रव्यमान प्रवाह की दर की एसआई इकाई क्या रहेगी आपकी, किलोग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे आए, अगला प्रश्न है कार्य करने की दर की इकाई क्या है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसकी इकाई वाट है, ठीक है, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है। तो ये आपकी न्यूटन रहेगी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी, बल की इकाई क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और इन्हीं प्रश्नों से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी प्रश्नों को, जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या कराया था, ठीक है, आपने शायद उस वीडियो को देखा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे पिछले पार्ट में, तो उस वीडियो को आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई रहेगी किलोग्राम, बल की एसआई इकाई रहेगी न्यूटन, ठीक है, ऊर्जा की इकाई रहेगी, ऊर्जा का मात्रक रहेगा जूल, शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, कार्य का मात्रक जूल, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, वोल्टता का मात्रक वी, विभवांतर या फिर विभव का मात्रक भी वोल्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा की एसआई इकाई मोल, वस्तु की मात्रा की इकाई मोल, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक रहेगा कैंडेला, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। द्रव्यमान प्रवाह की दर का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड। कार्य करने की दर का मात्रक वॉट। गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन है, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप देरी ना करें और टेलीग्राम पे आपको जल्द से जल्द पीडीएफ देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। बाकी आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में, नहीं आया तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको किस तरह का समझ में आ रहा है, या फिर आपको जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।